चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1। देखो, हम प्रश्न शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैप्टर 1 और 2 की कंप्लीट वीडियो है ना, सारी वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी है। तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप इन सभी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये गुणनखंड होता क्या है ना। तो देखो, गुणनखंड क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि मान लो कोई एक संख्या है मेरे पास, है ना, किसी संख्या का पूर्ण विभाजक। कैसा विभाजक? पूर्ण विभाजक। उसका क्या होता है? उसका एक गुणनखंड होता है। अब इसे समझना, एक गुणनखंड होता है। देखो, क्या है ये विभाजक? क्या है? यानी जिसका भाग चला जाए। और कैसा भाग? पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैंने कोई एक संख्या ली, मान लो 12, ठीक है। आपने कहा इस 12 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 3 की टेबल में, 3 के पहाड़े में 12 आता है। कितनी बार बोलते हैं? 3 चौक 12, है ना। तो 3 का पहाड़ा जब हम 4 बार बोलते हैं तो 12 में से 12 गया, कितना बचा? 0। तो इसका मतलब ये भाग पूरा पूरा चला गया। तो अगर मुझे 12 चाहिए, है ना, अगर मुझे 12 चाहिए तो कैसे मिलेगा? कि 3 और 4 को क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 × 4, है ना। यानी कि 12 को जो है वो 3 भी पूरा पूरा विभाजित करता है और 12 को 4 भी पूरा पूरा विभाजित करता है ना। यानी ये दोनों ही जो है इस संख्या के क्या है? विभाजक है। क्या है? विभाजक है। इसका मतलब ये दोनों ही इस संख्या के क्या है? गुणनखंड है। सीधी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि किसी संख्या को टुकड़ों के रूप में लिखना, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिखना। तो देखो, ये पूरी संख्या थी, मैंने इनको 2 टुकड़े कर दिए, 3 और 4, है ना। और ये दोनों ही संख्या देखो इस संख्या से कैसे हैं? छोटे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं या संख्या के बराबर होते हैं। तो हमने गुणनखंड के बारे में ये पता कर दिया कि गुणनखंड होता क्या है। ये किसी संख्या के क्या होते हैं? विभाजक होते हैं, पूर्ण विभाजक होते हैं। अच्छा, जैसे और इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसे क्या अब मुझे ये पता करना है कि ये जो 12 है संख्या, मेरे पास कोई भी संख्या है 12, क्या इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे क्या? और नहीं होंगे क्या? हो सकते हैं। कैसे? कि भाई एक की टेबल में भी 12 आता है ना। यानी जब मैं एक का पहाड़ा 12 बार बोलता हूँ तो कितना आता है? 12। एक की टेबल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो इसका मतलब एक भी इसका क्या है? विभाजक है। देखो, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। कितनी बार बोलते हैं? जब 2 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। इसका मतलब 2 भी इसका क्या है? विभाजक है। फिर 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, इसका मतलब 3 भी इसका विभाजक है। 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 भी इसका विभाजक है। 5 के पहाड़े में नहीं आता, वापस 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, इसका मतलब 6 भी इसका क्या है? विभाजक है, गुणनखंड है। और इसके बाद आपके 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। कैसे? कि भाई 12 में हम 12 का भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार, है ना। इसका मतलब ये हुआ है 12 × 1 भी इसकी क्या है? विभाजक है। तो ये 1 2 3 4 6 और 12, इस 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड की विशेषता देखो, विशेषता क्या है कि इसका जो प्रत्येक गुणनखंड है, ये सारे गुणनखंड, है ना, इस 12 से या तो छोटे हैं या इस 12 के क्या है? बराबर है। 12 से बड़ा कोई नहीं है, 12 से बड़ा कोई नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गुणनखंड जो होते हैं वो उस संख्या के बराबर होते हैं या उस संख्या से छोटे होते हैं। तो ये मैंने आपको गुणनखंड के बारे में बता दिया है। अब इन प्रश्नों को हमें करना है। देखो, चुटकियों में ये सारे प्रश्न हो जाएंगे, बस आपका ध्यान जो है वो बोर्ड पर होना चाहिए। तो सबसे पहला देखो ए वाला, ठीक है, कितना है? 24। तो देखो, अगर आपको पहाड़े याद है ना, तो हमेशा ध्यान रखना एक जो होता है वो सबको विभाजित करता है, एक सबके पहाड़े में आता है। हमेशा ध्यान रखना। कैसे? कि अगर मुझे 24 में 1 का भाग देना है तो 1 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा? 24 बार, है ना। 24 बार बोलूँगा, 24 एकम 24, फिर 24 में से 24 गया 0,
है ना। तो एक जो होता है वो सबको विभाजित करता है, तो एक सबका गुणनखंड होता ही होता है, ये ध्यान रखना। फिर 2 के पहाड़े में भी 24 आता है ना, यानी 24 जो है वो 2 से भी पूरा विभाजित होता है। कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे? 12 बार। 2 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 24। 24 में से 24 गया 0, तो ये 2 से भी विभाजित होगा। फिर 3 के पहाड़े में भी 24 आता है ना, तीनों आटे 24। फिर 4 के पहाड़े में भी 24 आता है, 6 चौक 24। 6 के पहाड़े में भी 24 आता है ना। फिर 8 के पहाड़े में भी 24 आता है, और किसके पहाड़े में 24 आता है? 12 के पहाड़े में भी 24 आता है, और 24 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो 24 के इतने सारे गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। 24 के इतने सारे क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। और एक बात ध्यान रखना, ये 24 जो है इसके जितने भी गुणनखंड है वो या तो 24 से छोटे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक सारे 24 से छोटे हैं, या फिर 24 के क्या है? बराबर है। तो गुणनखंड की विशेषता क्या होती है? वो जिस संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो इस संख्या से या तो छोटे होंगे या इस संख्या के बराबर होंगे। तो ये 24 के हमने गुणनखंड कर दिए। अब 15 का गुणनखंड चाहिए, है ना। तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? देखो 1 के पहाड़े में 15 आएगा, यानी 1 इसका गुणनखंड है ना। फिर और किसके पहाड़े में 15 आएगा? 3 के पहाड़े में आएगा ना, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा? तीनों पंजे 15, है ना। तो 3 और 5 का गुणा कराने पर कितना आता है? 15 आता है। इसका मतलब 3 और 5 दोनों ही क्या है? 15 के गुणनखंड है ना। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है। 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 15 का गुणनखंड है ना। फिर उसके बाद में किसके पहाड़े में आता है? सीधा 15 के पहाड़े में आता है, तो 15 भी 15 का क्या है? गुणनखंड है। चलो बी हो गया। अब सी वाला देखो, 21। तो 21 के गुणनखंड, तो 1 इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 1 तो सब संख्या का गुणनखंड है ना। 1 के पहाड़े में 21 आता है, 2 में नहीं आता। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। अब सीधा किस में आ गया? 7 के पहाड़े में 21 आता है, और सीधा फिर 21 के पहाड़े में 21 आता है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर डी वाला देखो, यानी 27। तो 1 के पहाड़े में 27 आता है, 3 के पहाड़े में 27 आता है, फिर 4 5 6 इनमें नहीं आता है, फिर सीधा 7 में भी नहीं आता, है ना। 8 के पहाड़े में भी नहीं आता। 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 के पहाड़े में 27 आता है। फिर सीधा 27 के पहाड़े में 27 आता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 और 4। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। फिर ई वाला देखो, ई में क्या है? 12। तो 12 के गुणनखंड हमें बताने हैं, है ना। तो 1 तो सबका गुणनखंड है, तो 1 12 का भी गुणनखंड होगा। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, 2 इसका गुणनखंड है। 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, फिर 6 के पहाड़े में, और फिर 12 के पहाड़े में, है ना। तो ये सारे किसके गुणनखंड है? 12 के गुणनखंड है। फिर F 20 के गुणनखंड, तो देखो 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 4 के पहाड़े में भी 20 आता है, तो 4 20 का गुणनखंड हो गया, है ना। 5 के पहाड़े में आता है, 5 20 का गुणनखंड। 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 10 20 का गुणनखंड। और 20 20 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। अब जी देखो, जी है 18। तो 18 के गुणनखंड देखो, 1 के पहाड़े में 18 आता है, 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, और 18 9 के पहाड़े में भी आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 18 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो इसके 18 के इतने सारे क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। अब 23 का गुणनखंड देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। 23 के क्या क्या गुणनखंड है? तो अब 23 के हमें गुणनखंड चाहिए, है ना। तो 1 के पहाड़े में आता है 23, और सीधा 23 के पहाड़े में आता है 23। इसके अलावा किसी भी पहाड़े में 23 नहीं आएगा। तो इसके केवल 2 गुणनखंड है, क्या है? 1 और 23। कैसे? कि अगर मैं 23 को 1 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 23 आता है।
इसके अलावा 23 कैसे भी गुणा कर दो, किसी भी संख्या से कर दो, नहीं आएगा, है ना। तो 23 के केवल 2 गुणनखंड है, वो है 1 और 23। फिर उसके बाद आई 36 का, देखो 36 के गुणनखंड, 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी है क्योंकि 2 इसको पूरा पूरा विभाजित करता है। आप भाग देना, शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। 3 भी इसका गुणनखंड है, चेक करते हैं, देखो 36 में 3 का भाग, 3 एकम 3, पीछे बचा 0, ये 6, 3 दूनी 6, है ना, पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब 3 भी इसका गुणनखंड और 12 भी इसका गुणनखंड, देखो, है ना। फिर देखो 6 के पहाड़े में आता है 6 चंग 36, तो इसका गुणनखंड हो गया। फिर 36 किस में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 भी इसका गुणनखंड हो गया। फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36 आ रहा है। इसके अलावा अब सीधा किस में आएगा, देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो 18 भी इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। और सीधा 36 एकम 36, तो इस 36 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 गुणनखंड है 36 के। और गुणनखंड की विशेषता क्या है कि जिस संख्या का हमें गुणनखंड चाहिए तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो या तो 36 से छोटे होंगे या 36 के बराबर होंगे। तो ये इस गुणनखंड की विशेषता है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ बराबर की जगह ऐसा निशान बना देते हैं, क्योंकि ये संख्या इनके बराबर नहीं है, हमने इनके क्या निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे 24 के गुणनखंड, फिर इनको लिख दो, 15 के गुणनखंड, फिर इनको लिख दो। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक इसको सीखना है कि ये गुणज क्या होता है। देखो गुणज क्या होता है, जैसे मैंने 2 संख्या ली a और b, इन दोनों का अगर मैं गुणा कराता हूँ तो जो भी संख्या मुझे मिलेगी, मान लो c मुझे मिला, तो ये जो c होता है वो उन संख्याओं का क्या होता है, गुणज होता है, उन संख्याओं का क्या होता है, गुणज होता है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी पहले 5 आने वाले गुणज लिखिए। तो यहाँ पर देखो a जो है इसके गुणज मुझे बताने हैं, तो 5 को मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, अनंत संख्याओं से गुणा कर सकता हूँ। किसको, 5 से। तो जो भी गुणा होने के बाद संख्या आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। जैसे मुझे 5 के गुणज, है ना, 5 के गुणज चाहिए, है ना, तो पहले सबसे पहला गुणज 5 का 1 से गुणा करा दो, तो 5 एकम 5, ये इसका पहला गुणज हो गया। फिर 5 का 2 से गुणा कराओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका दूसरा गुणज हो गया, है ना। उस संख्या को जब हम दूसरी संख्या से गुणा कराते हैं तो जो भी परिणाम आता है वो उसका क्या होता है, गुणज। देखो a इंटू बी बराबर सी, तो ये जो c आ रहा है मेरे पास वो इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। फिर 5 को अगर मैं 3 से गुणा कराता हूँ तो कितना आया, 15, तो 15 भी क्या हो गया, 5 का गुणज हो गया। फिर 5 को अगर मैं 4 से गुणा कराता हूँ तो 5 चौक 20, तो ये भी 5 का क्या हो गया, गुणज हो गया। फिर 5 का 5 से 25, तो 25 20 का गुणज हो गया। फिर 5 इंटू 6 तो कितना आया, 30, तो 30 20 का क्या हो गया, गुणज हो गया। इस प्रकार से इसके बहुत सारे गुणज हम निकाल सकते हैं। 5 का गुणा अगर मैं 100 से कराऊंगा, 5 का गुणा अगर मैं 100 से कराऊंगा कितना आएगा, 500 आएगा, तो 500 भी इस 5 का क्या है, गुणज है। तो बहुत सारे गुणज हम निकाल सकते हैं। अब गुणज की विशेषता क्या है, देखो गुणज जो है वो उस संख्या के या तो बराबर है या फिर उस संख्या से हमेशा क्या आ रहा है, देखो बड़ा आ रहा है। गुणनखंड में ऐसा नहीं था, गुणनखंड में या तो उस संख्या के बराबर या फिर उससे छोटे आ रहे थे। इसमें उल्टा है, या तो संख्या के बराबर या फिर संख्या से बड़े आ रहे हैं। तो गुणज जो होते हैं वो या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये गुणज की विशेषता होती है। और गुणनखंड सीमित होते हैं और जो गुणज होते हैं वो असीमित होते हैं, अनगिनत होते हैं, है ना। ये भी एक इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बी, अब मुझे 8 के गुणज चाहिए, तो 8 का पहाड़ा बोल दो, कितनी बार, 5 बार, है ना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, है ना, 8 छंग 48। तो ऐसे बहुत सारे इसके गुणज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में केवल 5 तक निकालने, तो हमने
5 तक इसके गुणज लिख दिए, 6 तक लिख दिए, है ना। फिर सी, 9 का पहाड़ा याद आना चाहिए, 9 के गुणज। तो जब 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। तो इसके बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। हमने 6 तक निकाले इसके गुणज। तो इस प्रकार से आपको गुणज ज्ञात करना है ना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं कि भाई उसके पहाड़े में वो संख्या आती है क्या, तो ऐसे हम गुणनखंड निकाल देते हैं। गुणज कैसे निकालते हैं, हम उसका पहाड़ा बोलते जाते हैं, तो जो भी संख्याएं आती है वो उसका क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है स्तंभ 1 व 2 का मिलान कीजिए। तो हमें जो है यहाँ पर एक स्तंभ दे रखा है इस तरफ, दूसरा स्तंभ दे रखा है इस तरफ, इनमें से हमें इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है 35, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि 35 या तो 5 के पहाड़े में आता है या 7 के पहाड़े में आता है ना, या फिर 35 के पहाड़े में आता है। तो 35 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का गुणज है। हाँ, तो 7 के पहाड़े में क्या आता है, 35 आता है। तो देखो 7 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार बोलता हूँ, है ना, तो क्या होता है, 35 आता है। तो इसका मतलब इसका मिलान इससे हो रहा है। तो पहला का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि 7 के पहाड़े में 35 आता है। तो 7 का गुणज कितना हो गया, 35 हो गया। अब है 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। पहाड़ा बोलो, अपना आप अपना उत्तर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ 15 है और यहाँ पर 30 है, तो 15 जो है वो 30 का एक गुणनखंड है ना। 30, अब 15 को लिख सकते हैं 15 × 2, तो 15 दूना 30। तो ये जो 15 है वो इस 30 का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो इस 15 और 30 को आप मिला सकते हो, है ना। अब 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, है ना। और यहाँ पर जो 16 है इसमें ये देखो 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 का गुणज, 8 के पहाड़े में 16 आता है ना। तो 16 जो है वो 8 का क्या हो गया, एक गुणज हो गया। जब गुणज शब्द आता है तो इधर वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी और गुणज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इसका गुणज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी संख्या है तो इधर हमेशा उसकी बड़ी संख्या आएगी। गुणज के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या आपको मिलेगी और गुणनखंड के लिए यहाँ आपको छोटी संख्या मिलेगी, है ना। अब देखो कौन है, 20, तो 20 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 20 के बराबर है ना। तो 20 का एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और 25 के पहाड़े में 50 आता है, इसलिए 25 जो है वो 50 का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। प्रश्न संख्या 4 कितना अच्छा प्रश्न है, देखो 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, है ना। यानी 9 का पहाड़ा बोलना है, लेकिन वहीं तक बोलना है जहां पर 100 के आगे ना चला जाए। यानी 100 से कम संख्या जितनी भी आए वो आपको लिखनी है। और क्या लिखना है, गुणज लिखना है ना। सीधा है पहाड़ा बोलना आपको 9 का। तो 9 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्तू 63, 9 अटू 72, 9 नब्बे 81, 9 दाए 90। अब 9 का अगर हम 11 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 9 × 11 बराबर कितना हो गया, 99। अब 9 का अगर हम 12 बार बोलते हैं तो 12 9 108, ज़्यादा हो गया, है ना। हमें 100 से कम बताने, ये अब ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसके 99 तक क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। 9 के इतने ही गुणज बताने हैं जो 100 से कम है। तो 100 से कम कौन है, 99। तो 99 तक हमें इसके गुणज बताने थे, है ना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।